अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की। ये वो वाली टर्मिनोलॉजीज हैं कि जिन्हें हम जब प्रोसेस स्केड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स को पढ़ेंगे, प्रोसेस स्केड्यूलिंग की स्कीम्स को पढ़ेंगे, तो इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को हम ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने ये बेहतर समझा है कि सबसे पहले हम इन टर्मिनोलॉजीज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें, ताकि बवक्त जरूरत जब हम प्रोसेस स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को पढ़ने के लिए जाएं तो वहां पे हमें कंफ्यूजन ना हो कि इस टर्मिनोलॉजी जो है, कोई टर्म जो है, इसका क्या मतलब है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक बेसिक टर्म की, जो है अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम जो है स्टूडेंट्स, ये क्या है? इट इज द टाइम व्हेन अ प्रोसेस एंटर्स द रेडी क्यू टू बी एग्जीक्यूटेड। तो जब भी हम किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उसे कहां पे ले जाया जाता है? रेडी क्यू में। रेडी क्यू का मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, एक दफा दोबारा बताता हूं। डिफरेंट क्यूज हमारे पास होती हैं स्टूडेंट्स। वो क्यूज जो हैं उनमें प्रोसेसेस को ला के रखा जाता है। फॉर एग्जांपल वो वाले प्रोसेसेस जो कि बिल्कुल चलने के लिए तैयार होते हैं, जिन्हें किसी इनपुट आउटपुट की जरूरत नहीं होती और वो बिल्कुल रेडी हैं चलने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए, उन्हें हम ला के रख देते हैं किसमें? रेडी क्यू में। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस है कि उसने आईओ परफॉर्म करनी है, वो चलने के लिए रेडी नहीं है, वो चल रहा था फॉर एग्जांपल, या अभी नहीं उसने चलना स्टार्ट किया, तो उसे हम कहां पे ले जाते हैं? फिर वेटिंग क्यू में लेके जाते हैं। तो रेडी क्यू वो वाली क्यू है कि जहां पे वो वाले प्रोसेसेस आएंगे जो चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? जब वो प्रोसेस एंटर होता है रेडी क्यू में, तो वो वाला टाइम जो होता है हमारे पास, उसे कौन सा कहा जाता है? अराइवल टाइम कहा जाता है प्रोसेस का। इसके बाद हमारे पास है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम जो है ये व्हेन अ प्रोसेस इज इन रेडी क्यू एंड वेटिंग फॉर द सीपीयू टू बी असाइंड। वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। वेटिंग टाइम किसे कहा जाता है? कि हमारे पास रेडी क्यू में प्रोसेस आ चुका है, लेकिन अभी उसे सीपीयू असाइन नहीं किया गया। हमारे पास रेडी क्यू में प्रोसेस आ चुका है एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन अभी तक उसे सीपीयू असाइन नहीं किया गया। तो इस टाइम को क्या कहा जाता है? उतनी देर जितनी देर वो इंतजार करेगा सीपीयू का, उससे क्या कहा जाता है? वेटिंग टाइम। अच्छा, इसमें वेटिंग टाइम में अक्सर हमारे जहन में कंफ्यूजन आती है कि भाई वो जो इनपुट आउटपुट वाला जो टाइम है वो भी है कि नहीं। तो अक्सर ये कंफ्यूजन जो है ये इस तरह से होता है कि भाई जो इनपुट आउटपुट का टाइम होता है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है। अज्यूम ये किया जाता है कि भाई एक प्रोसेस, एक आइडियल सी सिचुएशन है, प्रोसेस आ गया, अब उसने एग्जीक्यूट होना है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो वेटिंग टाइम यहाँ पे यही लिया जाता है कि जिसमें आईओ वाला टाइम जो है इनपुट आउटपुट के लिए जाने के लिए, जिसमें उसे वेटिंग क्यू में डाला जाता है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। ये एक आइडियलाइज सा जो है वो एनवायरनमेंट होगा कि यहाँ पे उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, हर चीज उसके पास है और वो एग्जीक्यूट होने के लिए जा रहा है। तो वेटिंग टाइम जो है, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। अगली जो हमारी टर्म है वो क्या है? बर्स्ट टाइम। इसके बाद हम समझेंगे टर्न अराउंड टाइम को। तो ये टर्न अराउंड टाइम का, मैं इस इक्वेशन को हम बाद में भी समझते हैं एक दफा, जब हम टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट टाइम को पढ़ लेंगे। इसके बाद है बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम होता है कि वो वाला टाइम जो किसी भी प्रोसेस को उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के लिए जो है वो चाहिए, उसे क्या कहते हैं? बर्स्ट टाइम। तो बर्स्ट टाइम को गेस किया जा सकता है, बस एग्जैक्ट जो है वो बर्स्ट टाइम नहीं निकाला जाता। थ्योरेटिकली हम इसे ले सकते हैं कि इसका बर्स्ट टाइम इतना है, कि कोई भी प्रोसेस जो है हम उसे कह सकते हैं कि इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए 1 मिनट चाहिए, 1 सेकंड चाहिए या 5 मिनट चाहिए। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें तो बर्स्ट टाइम जो है वो उसे गेस नहीं किया जा सकता, जज नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखें, हो सकता है कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए जाए और बीच में प्रायोरिटी जो है वो किसी हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ जाए और उसे सीपीयू जो है वो छीन लिया जाए, या उसे आईओ की जरूरत पड़ जाए बीच में। तो ये सारे के सारे इश्यूज जो है वो अंडर कंसिडरेशन तो रहते हैं, लेकिन अगर हम क्योंकि थ्योरेटिकली अभी इसे स्टडी कर रहे हैं, तो थ्योरेटिकली हम बस टाइम वो वाला टाइम कहेंगे कि जो हमने पहले गेस कर लिया, हमने अज्यूम कर लिया कि भाई ये वाला प्रोसेस जो है इसे एग्जीक्यूशन के लिए 2 मिनट्स की जरूरत है। तो बस टाइम होता है वो वाला टाइम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोसेस टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एग्जीक्यूशन टाइम या फिर रनिंग टाइम। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम, टोटल टाइम दैट अ प्रोसेस स्पेंड इन अ सिस्टम। टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम, या फिर वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ एक दफा दोबारा आते हैं। टोटल टाइम दैट अ प्रोसेस स्पेंड्स इन ए सिस्टम। टर्न अराउंड टाइम वो वाला टाइम है जो कि एक प्रोसेस जो है
वो सिस्टम के अंदर टाइम गुजारता है, उसके अंदर अराइवल टाइम भी आ गया, उसके अंदर उसका रनिंग टाइम भी आ गया, एग्जीक्यूशन टाइम भी आ गया, उसके बाद उसका वेटिंग टाइम भी आ गया। तो ये सारे के सारे जो टाइम है वो किस में आ जाते हैं, फिर टर्न अराउंड टाइम में आ जाते हैं। तो उसका फार्मूला क्या है, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। यानी कि जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर निकला है उसमें से क्या माइनस कर दें, जब वो आया था प्रोसेस अराइवल टाइम उसका माइनस कर दें, तो उसका टोटल टाइम आ जाएगा जो उसने गुजारा है सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट होने के दौरान। या फिर इसे इस तरह से भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि वेटिंग टाइम जो उसने वेट किया टोटल और प्लस बर्स्ट टाइम जो वो एग्जीक्यूट हुआ है। बर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होने को कहते हैं और वेटिंग टाइम जो उसने वेट किया, तो इन दोनों के को एडिशन करने से, इनका सम करने से भी ये कैलकुलेट किया जा सकता है। या फिर ये सिंपल सा फार्मूला जो है कि जब वो निकला है प्रोसेस सिस्टम से और जब वो आया था, इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम आ जाता है। इसके बाद एग्जिट टाइम है। एग्जिट टाइम जो इसके नाम से जाहिर है कि वो वाला टाइम जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होके निकल गया हमारे सिस्टम में से, उसे क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूट टाइम व्हेन अ प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन एंड एग्जिट फ्रॉम द सिस्टम। इसके बाद रेस्पॉन्स टाइम है। टाइम व्हेन अ प्रोसेस एंटर्स द रेडी क्यू फॉर एग्जीक्यूशन एंड गिवन द सीपीयू फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, ये वो वाला टाइम होता है रिस्पॉन्स टाइम कि जब प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू के अंदर हमारे पास आ गया कि वो एग्जीक्यूट होने के लिए बिल्कुल तैयार है, और सीपीयू कितनी देर के बाद उसे रिस्पांस देता है, उसे पकड़ता है एग्जीक्यूट करने के लिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल एक जो है वो हमारे पास मेजबान है जिसे होस्ट कहते हैं, और उसके अगर 5, 7 या 10 या 100 मेहमान आ जाएं, तो वो किसी पर्टिकुलर मेहमान की अगर बात करें तो वो कितनी देर के बाद उस मेहमान को जाके पूछता है कि हाँ भाई बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारा, खैरियत से हो, क्या काम था। तो ये बात करने का मकसद ये है कि ये जो हमारा रिस्पांस टाइम है ये इसी की एक एग्जांपल है कि जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए हमारे पास आ चुका है, अब कितनी देर के बाद सीपीयू से रिस्पांस देता है कि हाँ भाई आओ तुम्हें एग्जीक्यूट करता हूं। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफा जब वो उसे बुला लेगा एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसे हम रिस्पांस टाइम कहेंगे। उसके बाद हो सकता है वो उसे दोबारा भेज दे रेडी क्यू में या वेटिंग क्यू में, फिर दोबारा उसे बुलाए, तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ उस टाइम को कंसिडर करेंगे जो फर्स्ट टाइम वो बुलाएगा किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि उसे फर्स्ट रिस्पांस की हम बात करते हैं। तो इसके बाद जैसे मैंने ये बताया था कि वेटिंग टाइम जो है ये क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम, वो वाला टाइम जो आपने गुजारा है प्रोसेस ने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, माइनस बर्स्ट टाइम जो वो एग्जीक्यूशन का टाइम उसका है। तो वेटिंग टाइम वही वाला निकला कि जो टोटल टाइम माइनस चलने वाला टाइम, एग्जीक्यूशन वाला टाइम, वो क्या हो गया हमारे पास, वेटिंग टाइम। इसी तरह से हमने इन इक्वेशंस को, इन फार्मूलाज को पहले डिस्कस कर लिया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी और आपने इन टर्म्स को अच्छी तरह से जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।